हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का प्यारा सा सर ऋषभ। दोस्तों, आप सभी के लिए आज मैं सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक लेके आया हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कोर केबल। आप सभी बच्चों ने काफी सारा मुझे पर्सनली मैसेज भेजे और बोला कि सर केबल्स में हमें बहुत समस्या आती है, इसका जब भी क्वेश्चन आता है तो इसके केसेस हमें समझ में नहीं आते, किसमें क्या लगता है। तो आप इस टॉपिक को खत्म कर ही दीजिए। तो आज मैं आप सभी के लिए यही टॉपिक प्रेजेंट करूंगा और हम इसके अंदर पूरे के पूरे जो तीनों केसेस होते हैं थ्री कोर केबल के कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के, जैसे केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड 3, ये सारे के सारे केसेस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ ही दोस्तों मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि थ्री कोर केबल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने एक केबल है। इस केबल में टोटल 6 कैपेसिटेंस होते हैं। आप जानते हैं कि थ्री कोर केबल में 3 फेज होंगे, ए, बी एंड सी। इन तीनों के बीच में अपना अपना कैपेसिटेंस होगा, जिसे हम कोर टू कोर कैपेसिटेंस कहते हैं, सी सी कैपेसिटेंस, है ना। फिर इस कोर से लेके ये जो शीट है ये अर्थ होती है, तो कोर से अर्थ का कैपेसिटेंस या कोर से शीट का कैपेसिटेंस सीएस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों के तीनों कैपेसिटेंस कोर वाले हैं, ये किस में कनेक्टेड है? डेल्टा में कनेक्टेड है, यस। और ये पूरा का पूरा शीट आपका क्या हो चुका है? अर्थ हो चुका है। ठीक है, तो फिर आप ए से देखिए, यहाँ पे अर्थ कनेक्ट है, बी से भी अर्थ कनेक्ट है, सी से भी अर्थ के बीच में कनेक्ट है। तो ये तीनों का जो पॉइंट है वो कैसा है? सेम पॉइंट है ना कनेक्शन का। तो जब तीनों के तीनों का एक कॉमन पॉइंट होता है कनेक्शन, ये कौन सा कनेक्शन होता है? स्टार कनेक्शन होता है। इसीलिए बोला जाएगा कि ये तीनों की तीनों शीट कैपेसिटेंस स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन कैपेसिटेंस का हमें पर फेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, पर फेज वैल्यू मतलब किसी एक कोर से लेके एक शीट के बीच का कैपेसिटेंस, ठीक है, या अर्थ के बीच का कैपेसिटेंस। तो आप देखिए कैसे करेंगे। जो अंदर वाला आपका डेल्टा कनेक्टेड है उसको हम स्टार में बदल लिए तो ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जब आप रेजिस्टेंस को स्टार में बदलते हैं डेल्टा से तो 3 गुना कम होता है, लेकिन कैपेसिटेंस 3 गुना बढ़ जाता है। तो 3cc 3cc 3cc, ये 3 वैल्यूज आ गई। अब आप अगर देखेंगे ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये भी अर्थड है और ये जो शीट है ये भी अर्थड है। तो आप देखिए इस ए से पकड़ के चलिए, ये ए पर आप खड़े हो जाइए कोर पर। जब आप यहाँ से अर्थ पे जाएंगे तो एक ये रास्ता भी है और यहाँ से भी अर्थ पे जाएंगे तो एक ये रास्ता भी है। तो भाई जब एक पॉइंट से दो पॉइंट पर जाने, दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए, ए से एन पर जाने के लिए दो रास्ते हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? वो दोनों रास्ते किसमें हो गए? जैसे ए पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो इसीलिए ये और ये पैरेलल में आ जाएगा। तो 3cc और cs पैरेलल में आ गया। इसी तरीके से ये सब भी आ गए। तो हमें तो पर फेज कैपेसिटेंस निकालना है। पर फेज कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ए से लेके एन के बीच का हो जाएगा। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं, इसीलिए पर फेज कैपेसिटेंस क्या आएगा मेरे भाई? 3cc प्लस, यस। तो इसीलिए बोला जाता है कोर से न्यूट्रल का कैपेसिटेंस या पर फेज कैपेसिटेंस क्या होता है मेरे दोस्त? 3cc प्लस cs। दिस इज द पर फेज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, 3cc प्लस cs। ठीक है, याद हो गया? यस। इसी के साथ अगर चार्जिंग करंट निकालनी होगी जो कि कैपेसिटेंस में फ्लो करती है, तो करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। रिएक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये ओमेगा सी पर फेज वी पर फेज बन जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा को 2πf लिख दिया और सी पर फेज की वहां पर वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए आपको पर फेज वोल्टेज लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए केस नंबर 1 क्या होता है। जब आपको बोला जाए कि कोई भी दो कोर को शीट से कनेक्ट कर दें, मतलब ये वाली जो कोर है इसको भी शीट से कनेक्ट कर दिया, ये वाली कोर को भी शीट से कनेक्ट कर दिया, होगा क्या? आप ऐसे समझिए कि जब भाई इस कोर को शीट से कनेक्ट कर दोगे तो ये तो एक शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल हो गया ना, इसके कैपेसिटेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस एक शॉर्ट सर्किट पाथ आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, और इसके अक्रॉस भी एक शॉर्ट सर्किट पाथ आ जाएगा। तो करंट इधर से फ्लो कर जाएगी, तो ये दोनों कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। अगर ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए तो फिर इनके बीच का ये जो है यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी सेम पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट भी सेम पोटेंशियल, तो ये भी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो तीन कैपेसिटेंस का काम खत्म हो जाएगा एक साथ में। तो देखो भाई फिर यहाँ पे क्या होगा? ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब निकालना है क्या? कैपेसिटेंस इज मेजर्ड बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीट। ये वाली कोर जो बच गई है और शीट के इसके बीच में निकालना है। तो अब देखो ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। अगर इस कोर पे खड़े हो गए तो यहाँ चले ग्राउंड पर पहुंचे, यहाँ चले ग्राउंड पर पहुंचे, यहाँ चले ग्राउंड पर पहुंचे।
समझे भाई? तो आपको क्या दिख रहा है कि एक कोर से, एक ए पॉइंट से अगर ग्राउंड पे जा रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट पे जा रहे हैं, तो 3 रास्ते अवेलेबल है। एक सीएस वाला, एक सीसी वाला और एक और सीसी वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि तीनों की तीनों पैरेलल में आ गए। तो CS प्लस 2CC, ये हो गया C1। ठीक है, तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में आ गए। क्लियर हो गया ये केस? एकदम क्लियर हो गया सर, एकदम धांसू तरीके से। अब देखिए केस नंबर 2, है ना? इसमें क्या बोल रहा है, ऑल थ्री कोर्स आर बंच्ड टुगेदर एंड कैपेसिटेंस इज मेजर्ड बिटवीन एनी कोर एंड शीट। मतलब तीनों कोर को आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब तीनों कोर को आपस में शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो अगर यहाँ पे बीच में कैपेसिटेंस होता भी तो वो क्या हो जाता, वो पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये पूरे की पूरे खत्म हो गए, आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए। बचा कितना, केवल ये बचा। अब आपको क्या करना है, कोर और शीट के बीच का मेजर करना है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट है ना, ए बी और सी, ये क्या होगा, सेम पॉइंट बन गया। तो ये सेम पॉइंट बन गया, ये एक पॉइंट बन गया यहाँ पे। और फिर यहाँ से CS। अब आप देखिए इस पॉइंट से इधर भी जाने का एक रास्ता, ये भी एक रास्ता, ये भी एक रास्ता, मतलब ये तीनों अब आ गए पैरेलल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C2 का वैल्यू हो जाएगा 3CS। क्या सभी को यहां तक समझ में आया? एकदम सर बढ़िया जा रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आया इतना? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो भाई C1 की वैल्यू कितनी आई, CS प्लस 2CC, है ना? और C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3CS। अब इस तरीके से आप जब दोनों को सॉल्व करोगे, है ना, यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर लोगे आप, तो C1 C2 की वैल्यू यहाँ पे लिख ली, तो फाइनली जो पर फेज कैपेसिटेंस बनता है वो ये बन जाता है। जो पर फेज कैपेसिटेंस बनेगा वो CS प्लस 3CC होगा। और आप ये निकालेंगे कैसे, इनकी मदद से निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप निकालोगे। ठीक है, C2 बराबर 3CS, तो CS का वैल्यू आ गया, है ना? एंड C1 बराबर CS प्लस 2CC, तो CC का वैल्यू आ गया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए, केस नंबर 1 की वैल्यू दी जाए कि भाई एनी टू कोर आर कनेक्टेड टू शीट एंड कैपेसिटेंस इज मेजर्ड बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीट वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी है, मतलब C1 की वैल्यू दी जाए और C2 की वैल्यू दी जाए, तो आप CS और CC निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और जब ये निकाल लिया तो फिर क्या निकल जाएगा, पर फेज कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ओके, अब जेई के और एई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है जिसपे बार बार क्वेश्चन आता है, वो है कि केस नंबर 3। ठीक है, इसको मत भूलिएगा बिल्कुल भी, गलती से भूलना तो वो भी नहीं है, क्योंकि भाई हमने बहुत अच्छे से सीख लिया, भूलेंगे भी नहीं। अब बोलता है कि एक कोर को कनेक्ट कर दिया शीट से और कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं रिमेनिंग 2 कोर्स के बीच में। तो देखो इसको कनेक्ट कर दिया शीट से, तो ये वाला कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इन दो कोर के बीच में हम लोग कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए भाई, आपने ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये देखो ये यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना जी? ध्यान से समझना इस वाले को। अब देखो ए कोर है और सी कोर है, आपके पास दो लोकेशन है, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। जब यहाँ पे खड़े होगे तो अर्थ पे जाने के लिए ये भी हो गया, और अर्थ पे जाने के लिए देखो ये रास्ता भी अर्थ पे ही जा रहा है। तो ए से दो रास्ते अर्थ पे जा रहे हैं, एक CS वाला और एक CC वाला। तो ए से दो रास्ते जा रहे हैं, मतलब आपका ये और ये दोनों पैरेलल में आ गए, समझे? CS और CC। तो देखो ए से CS और CC ये दोनों पैरेलल में आ गए, है ना? फिर इसी तरीके से C से जाने के लिए इधर भी है, और भाई ये वाला रास्ता, ये देखो ये भी है। C से अर्थ पे जाओगे तो CS के थ्रू भी जाओगे और CC के थ्रू भी जाओगे, तो ये दोनों भी पैरेलल में आ गए। तो ये दोनों भी देखिए पैरेलल में आ गए। यहाँ पे ये रहा, बच गया A और C के बीच वाला। 5 कैपेसिटेंस है ना, 1 2 3 4 5, तो 2 यहाँ खत्म, 2 यहाँ खत्म, बच गया इनके बीच वाला, वो ये रहा। तो आप इन दोनों को देखो, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इनको कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, ये दोनों का सीरीज प्लस इसका पैरेलल, तो ये बनेगा C3 बराबर ऐसे आ जाएगा, सीरीज प्लस पैरेलल वाला। ठीक है, तो फाइनली जो पर फेज कैपेसिटेंस यहां से निकल के आता है वो कितना बचता है, 2C3। मतलब जब भी ये वाला केस दिया जाए तो इसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर पर फेज कैपेसिटेंस का सीधे के सीधे आपके पास आ जाएगा, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी पूरी की पूरी थ्योरी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, the capacitance of a 3-core cable between any two conductors, है ना, between any two conductors with sheathed earth is 2 microfarad।
तो ये क्या बोल रहा है कि दो कंडक्टर्स के बीच का कैपेसिटेंस जब अर्थ को मतलब शीट को अर्थ कर देते हैं तो 2 माइक्रोफराड है। तो ये कौन सा दे रहा है? यस, केस नंबर 3 की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो की कोर्स के बीच में मेजर कर रहा है। तो पर फेज कैपेसिटेंस कितना पढ़े अभी हमने? पर फेज कैपेसिटेंस तो हमने पढ़ा 2 इंटू C3 मतलब 2 माइक्रोफराड। तो आंसर कितना आ गया? सीधा सीधा 4 माइक्रोफराड। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ 3 कोर 3 फेज 50 हर्ट्ज 11 केवी केबल, है ना, जिनके कंडक्टर्स ऐसे ऐसे दे रखे हैं। इंटरफेस कैपेसिटेंस C1 बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंडक्टर्स इज 0.2 माइक्रोफराड। मतलब C1 की वैल्यू दे रखी है आपको, कोर टू कोर कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 0.2 माइक्रोफराड दे रखा है, कोर टू कोर कैपेसिटेंस है ना जी सर। और C2 कितना दे रखा है? C2 आपको दे रखा है भाई 0.4 माइक्रोफराड, 0.4 माइक्रोफराड दे रखा है। आपको निकालना क्या है? चार्जिंग करंट निकालना है। तो वो निकालने के लिए आपको पर फेज कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। क्या होता है? CS प्लस 3CC। अब यहाँ पे CS क्या है? C2 है। CC क्या है? C1 है। 3C1 तो कितना आ जाएगा ये? 0.4 प्लस 0.6 1 माइक्रोफराड आ जाएगा, है ना। C2 0.4 प्लस का 3 इंटू 0.2 0.6 प्लस 0.4 1 माइक्रोफराड आ गया C पर फेज। चार्जिंग करंट क्या होता है? 2IF P पर फेज V पर फेज, समझ गए? तो 2 इंटू आई इंटू फ्रिक्वेंसी 50 इंटू 10 की पावर -6 इंटू पर फेज वोल्टेज है। तो क्या करेंगे भाई? 11 माइक्रोफराड, सॉरी 11 केवी, 11 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय √3। जब आप दोस्त इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो 50 दूनी 100 इंटू 10 की पावर 3 खत्म। आई थिंक ये पूरा का पूरा 2 एम्पियर आ जाएगा लगभग लगभग। आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा दोस्तों, ठीक है। इतना आंसर आपका आना चाहिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों, शपथ बैच का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 22 जून से ये स्टार्ट हो रहा है बैच। इसमें होगा ये, हम पूरे के पूरे जितने भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं उसके पैटर्न पर न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, और साथ में मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और हम नॉन टेक का भी रिवीजन करने वाले हैं। बहुत सारे फीचर्स है चैनल पे, और ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है जिसमें आपको पूरा का पूरा फीचर्स बताया गया है, ठीक है। और अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी इसको भी जरूर रिव्यू दीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।